दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के,
नेत्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। भाषा नार्य बिना न समझा, नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में, व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो, नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन, सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेविये। परमात्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभि सर्वसाहूढम्। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय के स्वाध्याय क्रम में हम और आप सभी आदरणीय पंडित जी द्वारा विरचित ये जो छोटी सी पुस्तिका है, जिसमें एक ब्रह्म स्वरूप के आराधक के लिए नीति निर्देश की व्याख्यान किया गया है, उन बिंदुओं पर विचार करते हुए और अपने जीवन में यह निर्देश कैसे लागू हों, यह जो आज्ञा है, जिन आज्ञा है, ये जो मार्ग है, इसके हम पालन कैसे कर सकें, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए, इसमें अभी हमारा जो पॉइंट कल चल रहा था वह था 69 नंबर का पॉइंट, है ना। 78 नंबर का पॉइंट था, जिसकी चर्चा कल लेते हुए हमने विराम लिया था। उसी विषय से आगे की ओर हम चलेंगे। ये पॉइंट था, कुछ लिखने में बोलने से भी अधिक विचार रखें, क्योंकि लिखित वचनों से परंपरा विशेष रूप से चलती है, ऐसी प्रेरणा दी गई। यद्यपि तो बोलने में ही इतने सीमांकित रहना, क्योंकि बोलने का जो व्यवहार है यही वास्तव में संसार अवस्था में राग का कारण बनता है। कोई अच्छा बोलता हो तो हम उसे अपना प्रिय हितकर मानते हैं, इसकी भाषा बहुत अच्छी, और उससे राग कर बैठते हैं। किसी के कटु वचन सुनते हैं तो उसके प्रति द्वेष का परिणाम आता है। इसका मतलब निश्चित समझना, राग और देश का संबंध जो है कहीं ना कहीं वचनों से जुड़ता ही। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, एक तो वचन व्यवहार में सीमांकन करना, प्रयोजनभूत चर्चा करना, अनर्थ बातों से बचना। सिर्फ वचन व्यवहार में बोलने से ही नहीं, अपितु लिखने में तो और अधिक सावधानी रखना। आप समझते हैं, भारतीय कानून संविधान के हिसाब से जितने भी कानून की धाराएं चलती हैं, कोई न्याय निर्णय किया जाता है तो उसके लिए जो आधार बनाई जाती हैं वह संविधान की उन बातों को बनाया जाता है जो लेखबद्ध रूप में दर्ज है।
कई बार जब सुप्रीम कोर्ट या बड़े उच्च न्यायालय आदि के द्वारा किसी विषय पर जब निर्णय दे दिया जाता है तो वह जो निर्णय होता है वह निर्णय अपने आप कानून का रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब है लिखित बात जो है इसके कहना चाहिए भविष्य जो है वो ज्यादा दीर्घकालीन होता है और इसका असर भी ज्यादा पड़ता है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हम कोई बात कहें जो आगम पद्धति के अनुसार की हो, आगम की बात हो, लेकिन कोई व्यक्ति जो उसमें आस्था नहीं रखता है, उस विषय में जानकार नहीं हो, तो वो सीधे यही बोलेगा आप ये बात कह रहे हो तो ये लिखी कहाँ है, क्या कह रहे हैं, इसका प्रमाण दिखाइए। अपन भी ऐसे ही कहेंगे ना, हम भी किसी बात पे भरोसा तभी करेंगे जब वह लिखित और प्रमाण हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि वचन व्यवहार से तो बचना, पर लिखने के कार्य में भी बहुत सावधानी रखना। एक शब्द यहाँ का वहां लिखा गया तो जरा हमारे हो सकता है अल्पज्ञता अज्ञानता के कारण वो कार्य हुआ हो, लेकिन उसके प्रतिफल ऐसा हो सकता है कि कोई खोटी परंपरा, कोई दुर्व्यसन, कोई कहना चाहिए अयोग्य कार्य की परंपरा चालू हो जाए और जिसके करने का अनुमोदना का, जिसके कर्तापने का भार अपने सर पे आए और वह कार्य के बल पे हमें तीव्र आश्रवादी का बंध हो। इसलिए ब्रह्म स्वरूप के आराधक जीव को यहाँ पंडित जी ने प्रेरणा दी है कि वचन व्यवहार की सीमांकता के साथ साथ लिखने में तो बहुत सावधानी रखना ही चाहिए, क्योंकि लिखी चीज दीर्घकालीन के लिए अमिट हो जाती है। आगे जो पॉइंट है जिससे चर्चा आज अपन बढ़ा रहे हैं, जब तक अपना राग ना छूटे, परिचय आदि सहन की शक्ति प्रकट ना हो, तब तक उच्च पद को अंगीकार ही ना करें। हाँ, भावना एवं अभ्यास रखें, एक प्रेरणा दी गई। भावना और अभ्यास रखने के लिए कहीं कोई निषेध नहीं है। ये बात मैंने आपको एक प्रसंग में गुरुदेव श्री के साथ में एक चर्चा आई थी, तब भी मैंने बताई थी। मैंने सुनी तो थी, छोटे दादा डॉक्टर साहब के प्रवचन में बात कही, किसी भाई ने ब्रह्मचर्य अंगीकार करने का भाव किया था गुरुदेव श्री से, ब्रह्मचर्य अंगीकार करने का भाव किया कि गुरुदेव श्री से ब्रह्मचर्य लेना, और लेना कब है यह तिथि भी सोच ली कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं ब्रह्मचर्य अंगीकार करूंगा। तब कल्याणक के दिन ब्रह्मचर्य अंगीकार करने का विचार किया और गुरुदेव श्री के पास जाकर के अपना मंतव्य भी रखा। तो गुरुदेव श्री ने कहा अभी तो तुम अभ्यास करो, क्या कह रहे हैं, अभ्यास करो। तो वो लौट के आया और डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरे लिए रिकमेंडेशन करिए, आप थोड़ा सा गुरुदेव श्री तक ये बात पहुंचाइए कि इनकी भावना है तो इन्हें अवसर क्यों नहीं देते, मतलब इन्हें ब्रह्मचर्य लेना है तो अच्छी बात है ना, देना चाहिए ना। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा उत्तर समाधान उसमें कहा था, जो बात मैं आपको यहाँ पे स्मरण कराना चाहता हूँ। गुरुदेव श्री से डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें ब्रह्मचर्यवत लेना है और कोई नहीं दे रहा है, इसमें क्या बात है? अगर तुम्हें लेना है तो लेने से तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं दे रहा है तो इस विषय में हमें उससे आग्रह करने की क्या अपेक्षा है? मतलब आपको यदि अभ्यास करना है तो अभ्यास करने का तो कोई निषेध है ही, आप करो, बिल्कुल अच्छे से अभ्यास करो। लेकिन गुरुदेव श्री नहीं दे रहे हो, मैं इस विषय पे उनसे कहूं, ये बात इस बात को बताती है कि तुम इस कार्य को भी हठपूर्वक करना चाहते हो, जबकि ये मार्ग कौन सा है? सहजता का। दूसरी बात, यदि वह गुरुपने के दृष्टिकोण से कुछ योग्यता में कमी देखकर इस चीज का निषेध कर रहे हैं तो उस विषय में मेरा कहना योग्य नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? मेरा कहना योग्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह तुम्हारी योग्यता जानते हैं ना, उस योग्यता अनुसार उन्होंने निषेध किया। तो यदि ब्रह्मचर्य अंगीकार करना है तो अंगीकार करने के लिए कौन निषेध कर रहा है? करो ना, अभ्यास करो। लेकिन कोई दे दे और तब मैं ब्रह्मचारी हो जाऊं, ऐसी जो भावना है, ये भावना राग का ही पक्ष है। कौन सा राग का पक्ष? पद का पक्ष चलता है, प्रसिद्धि का पक्ष चलता है, उस पद में मिलने वाले पुण्यादि के उदय की अनुकूलताओं का राग चलता है। इसलिए ऐसी भावना आती है कि मेरे को सब जान जाए, सबके सामने क्रिया हो जाए तो सब कहें कि धर्मात्मा। क्या कह रहे हैं? यदि अपनी भूमिका कमजोरी की हो तो ऊंचा पद अंगीकार नहीं करना, ये यहाँ प्रेरणा दी गई। और यदि अंगीकार करते हैं तो अभ्यास करते हुए सावधानी पूर्वक उस पद में दोष न लगे, मर्यादा विरुद्ध प्रवर्तन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है, 80 नंबर का बिंदु है, पद के अनुकूल अपनी आजीविका या व्यवस्था स्वयं भी करें। देखो किसके लिए कह रहे हैं? एक ब्रह्मचारी के लिए कहा जा रहा है, जो ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना चाहता है, चाहे वो गृहस्थ की भूमिका ही में है
चाहे नहीं, वो गृहस्थ ही है। क्या कह रहा है? गृहस्थ ही है। क्या है? निश्चित गृहस्थ है। आप ये बात भली प्रकार से समझ लेना। उसकी जो योग्यता है, भूमिका है, हम उसके गुणस्थान की तरफ से तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि गुणस्थान तो सम्यक्त से संबंधित है। एक कषाय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का तो चौथा गुणस्थान हुआ। लेकिन किसी ने व्रत तप आदि अंगीकार करने की भावना की है, अंदर परिणाम किया है, तो हो सकता है ये उसने जिनवाणी को पढ़ करके या इस मार्ग से प्रभावित होकर ऐसा परिणाम किया हो, और अभी अभी सम्यक दर्शन ना भी हो। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन ना भी हो और व्रत तप आदि अंगीकार करने का भाव आ जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझना। क्यों? क्योंकि जगत को देखा देखी और क्रियाओं में ही धर्म मानने की प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसा लगता है मैं ये करूंगा तो धर्म होगा। अपन ये प्रश्न पे कई बार विचार कर चुके हैं। बोलो साहब, धर्म कब होता? आज सुबह बात आई थी ना, गुरुदेव जी का एक पॉइंट मैंने कहा था कि वास्तव में ये जो अनुभवशीलता है, अनुभवशीलता मतलब मैं शुद्ध चैतन्य और चैतन्य रस से बना हुआ ऐसा भावपना जो अनुभव में आता है, इस परिणति का नाम धर्म है। धर्म किसको कहा? किसी पद पे पहुंच जाना, किसी क्रियाओं को कर लेना, निर्दोष कर लेना, अपने आचरण से दूसरे को प्रभावित कर देना, प्रेरित कर देना, इसका नाम धर्म नहीं है, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। हाँ, तो देखो यहाँ कहा पद के अनुकूल अपनी आजीविका या व्यवस्था स्वयं भी करें। स्वयं करें। ब्रह्मचारी हो तो समाज के प्रति आश्रितपना लेकर के नहीं धर्म आराधना करना। ये सब हमने तो घर छोड़ दिया, अब हमने तो स्त्री का राग छोड़ दिया, अब तो हम व्यापार विकल्पों में नहीं उलझना चाहते, तो अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? किसकी हो गई? समाज की। अब समाज व्यवस्था करेगा हमारी। इसका मतलब है दृष्टिकोण तो देखो, गृहस्थ की भूमिका में पापारंभ में ही लगा रहे और मैं धर्म के नाम पे उसको पापारंभ में फंसे भी रहने दूं, ये अपेक्षा करूं वो अपना भी करे और मेरा भी करे, ये तो सोच गलत हो गई। ये तो मार्ग ऐसा है स्वयं तेरे औरों को तारे। मार्ग कौन सा है कि स्वयं तो पार होना ही है, परंतु अपने निमित्त से कोई फंसे ना रहे, पार ही हो। हाँ? मैंने आपसे कहा था ना, किसी भाई ने मुझे एक बार ऐसा कहा, पंडित जी आप क्यों श्रम करते हो अपनी गृहस्थ की आजीविका आदि का? मेरी बात मानो तो मेरी इतनी अपेक्षा है आपसे कि आप तो एक काम करो। बोले क्या करें? ये बोले आप तो ऐसा क्या करो, आप तो अपनी धर्म आराधना करो और आपकी आजीविका संबंधी विकल्प व्यवस्था जो है वो मैं संभालूंगा। मैंने कहा तुम्हें ये भाव क्यों आया? सच घटना बताता हूँ। ये बोले नहीं, मेरा जीवन आपकी बातों को सुन करके बदला है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके प्रति सजग रहूं। क्या कह रहे हैं? ऐसा। मैंने कहा देखो आपने अभी क्या बात कहा कि मेरा जीवन आपकी बातों से बदला है, यानी आपको मेरे द्वारा जो आगम की बात कही गई वो प्रभावित की, इसलिए आपके मन में आया कि मार्ग सच्चा ये है, धर्म में लगना चाहिए। और अब आप, मैंने कहा क्या सोच रहे हो? धर्म के विकल्प से न्यूनता हीनता करते हुए फिर सांसारिक विकल्प सोचें, अब मैं इसका करूं, इसका करूं, इसका करूं। बोले भाव तो आता है। मैंने कहा भाव तो आ सकता है, भाव आना चाहिए, पर बेभाव नहीं आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? अपना लक्ष्य और अपना हित सर्वोपरि रखते हुए फिर उसमें साथ सहयोग जो बन जाए वो निश्चित करो, उसका कोई निषेध नहीं। लेकिन इसको सर्वोपरि कर दिया कि आप तो धर्म करो, हम अनुमोदना करेंगे। एक बार का ऐसा प्रसंग था, बच्चों के शिविर का कार्यक्रम चलता था और बच्चों के लिए सुबह वो कुछ इडली या ऐसी कोई चीज बनने वाली थी नाश्ते के लिए, बच्चों के शिविर में नाश्ते के लिए। और मैं उसमें समझ लीजिए शिविर का निर्देशक था, छोटे बच्चों का शिविर था। तो वो बात ये होती थी कि वो चीजें मेरे ध्यान में भी ली जाती थी कि कल बच्चों को नाश्ता क्या देना है, कि दोपहर में क्या देना है, उनका भोजन क्या बनेगा, ये सब चर्चाएं होती थी। तो वो एक दिन ये हुआ कि उन्होंने जब इडली बनाने की बात की होगी, वो चर्चा मेरे पास नहीं आई और तय हो गया, बन गई। अब जैसे ही मुझे सुबह सुबह पता चला, मतलब पूजन के बाद बच्चों को नाश्ता होने वाला था, मुझे पता चला कि जो इडली है ये तो रात में भिगोया गया है, मतलब उसका जो दाल है, चावल है, जो भी बनता है ना मिश्रण, इसको रात में ही गर्म पानी में भिगो दिया। और वो पानी भी कौन सा? गर्म वाला नहीं, उबाला हुआ पानी नहीं, ठंडा। यद्यपि अभी समझना, मैं उसके लिए भी अब चूंकि प्रसंग है तो उसका भी एक संकेत करके ही आगे बढ़ूंगा। तो वो हो गया। अब सुबह जब हुई बातचीत आई
तो मैंने कहा कि भाई ये तो योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। बोले अब तो सबके लिए बन गया, अब तो आप हल्ला नहीं करो, आप तो उपगूहन करो। क्या करो आप? उपगूहन। और उन्होंने एक शब्द कह दिया, जो प्रमुख थे वहां पे, उन्होंने कह दिया कि भैया एक काम करो, जितना धर्म और पुण्य तुम्हारा और जितना पाप वो सब मेरा। अब तो शांत रहना, किसी से कुछ मत कहना, जो भी पाप लगेगा वो मैं अपने माथे ले लूंगा, और जितना आप क्या कहते धैर्य रख सकते वो सब पुण्य आपका। मैंने कहा ये हिसाब किताब करने वाले आप कौन होते हो कि ये पुण्य आपका और पाप मेरा? क्या कह रहे हैं? ये पुण्य आपका और पाप मेरा हिसाब किताब करने का आपको अधिकार किसने दे दिया? ये पाप पाप हमारा और पुण्य पुण्य तुम्हारा। मतलब तुम पाप पुण्य के करता हो, अकाउंटेंट हो, आपके हाथ में है कि किसके खाते में क्या चढ़ाना है। मैंने कहा हाँ? नहीं नहीं, मतलब देखो वो सबका मन खराब होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा हमें यहाँ पर सिर्फ शिक्षा नहीं देना है, उनका जीवन परिवर्तन के संस्कार उनके अंदर डलने चाहिए। ये हम ज्ञान की बातें उन्हें सिखा के क्षयोपशम से इनका जीवन नहीं बदल सकते। जब तक सिखाने वाले की परिणति उस मार्ग के प्रति श्रद्धान वाली ना हो, उसका जीवन वैसा ना हो, तो कैसे सिखा सकते आप? क्या कह रहे हैं? ये तर्क लागू नहीं होता है। ये तर्क लागू नहीं होता कि साहब पाप पाप हमारा पुण्य पुण्य आपका। आप अच्छी सोच है, हम मना नहीं कर रहे, आप अपनी सोच रखो इसको से। देखो मैंने कहा मेरे ज्ञान में नहीं आती बात तो कदाचित ये कह सकते थे कि अज्ञानता में कार्य हो गया, लेकिन आप तो ज्ञान को साइड में रख रहे हो, अपने ज्ञान को धर्म से जुड़ने के बाद भी ज्ञान को रख रहे हो साइड में, और राग को रख रहे हो प्रमुखता में। और मैं अपने ज्ञान में बात आने के बाद उसको मैं रखूं साइड में, और आपकी बात मान करके पुण्य में रख लेता हूं। आप रख लेना, ज्ञान दोनों को छोड़ देते हैं। तुम भी मत रखो ज्ञान को, मैं भी नहीं रखता। मैं कहा ये संभव नहीं है, या तो ये हटा दो या मैं हट जाता हूं। क्या कह रहे हैं? या तो ये हटा दो ये सामग्री, या मैं हट जाता हूं। अरे साहब ऐसे हटी लोगों से धर्म कैसे चलने वाला है? क्या कह रहे हैं भैया? हटी लोगों से धर्म नहीं चलता, ये बात तो तूने सही कही, पर दृढ़ सिद्धांत के बिना धर्म प्रारंभ ही नहीं होता। दृढ़ता बिना धर्म चालू कैसे होगा? यदि आपके पद के अनुकूल आजीविका व्यवस्था स्वयं करें, समाज आश्रित व्यवस्था नहीं रखें। उसको बात को लेने के पहले वो बात कह देता हूं। क्या कह रहे हैं? रात्रि में फुला करके और सुबह बनाने का विकल्प नहीं रखना कोई भी वस्तु को। आज ऐसी व्यवस्थाएं माताओं बहनों को पूरी ज्ञान रहती है कि मर्यादित समय में सब तैयार कर सकती हैं वो, और सब बनता है। क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा स्पंज के चक्कर में, फोमिंग के चक्कर में कि बहुत नरम बनेगी, उस चक्कर में जो हम कहना चाहिए उसे मर्यादा के विरुद्ध कर देते हैं, उसे अभक्ष की श्रेणी में ला देते हैं। वो वास्तव में हमारे अष्टमूल गुण तक के लिए घातक हो जाती है। अष्टमूल गुण, अरे एक तरफ तो जमी कंद छोड़ करके बैठे और दूसरी तरफ ऐसे अभक्ष आदि का सेवन करके अष्टमूल गुण पे दोष लगा ले, मांस सेवन का दोष आ जाए उसी पदार्थ में। चलित रस होता ना, अभक्ष की श्रेणी में गिना गया है चलित रस को, यानी रस का परिवर्तन हो जाए, ऐसा कहा है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अगर आपके यहाँ दाल बनी हो और दाल शाम तक 2-3 घंटे 4 घंटे रखी रह जाए तो उसमें स्वाद बिगड़ जाता है, उसका गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत शीघ्रता से चालू हो जाती है, बढ़ने लगती है। इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन करना नहीं, कराना नहीं। ये उस प्रसंग अनुसार बात है, यहाँ चर्चा दूसरी चल रही। गर्म पानी में करें तो क्या दोष है पंडित जी? देखो एक बात कहते हैं, जलेबी तभी तो नहीं खाई जाती। अतुल भाई बोल रहे हैं ये आपके यहाँ नहीं जाई होती। अतुल भाई जब आप हमारे यहाँ आओगे तो हम आपको तुरंत की बनी हुई जलेबी खिलवा देंगे, है ना। वो बन जाती है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा उसका परिचय ज्ञान हो तो वो सब अपना होता है। परंतु जगत में, समाज में, बाहर में मुस्लिम यानी जो बाहरी होटल आदि की व्यवस्था है उसको देखोगे तो उस पद्धति से आपको ऐसा लगेगा हम अच्छा नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे हैं? ये रत्नकर्ण सावकाचार्य में लिखा है जलेबी के लिए, जलेबी की वाकई डाला लिख कर, जलेबी नहीं खाना बाजार की जलेबी, क्योंकि वो जो खमीर पड़ता है उसमें जीव राशि बहुत होती है, सड़ा करके बनाई जाती है। क्या तो
किसी बहन ने भी बोला ना, विनीता जी ने बोला कि गर्म पानी में फुलाएं तो क्या दिक्कत है। देखो, गर्म पानी की जो मर्यादा बताई है वो उसकी प्रकृति अनुसार बताई है कि एक बार पानी को पूरी तरह उबाल लिया और तेज उबाल आ गया तो 24 घंटे की मर्यादा है, लेकिन किसी पदार्थ का संयोग जब उसमें होगा तो उसका प्रकृति बदल जाएगी। बात क्या है, दाल डाल दी उसमें आपने या कोई अनाज मिला दिया, तो अब वो पानी की सहज प्रकृति नहीं रही, अब उसमें प्रकृति किसकी मिल गई, उस पदार्थ की, तो अब उसकी मर्यादा खत्म हो गई। अब उसमें आप वो 12 घंटे और 15 घंटे की मर्यादा नहीं लागू कर सकते। हाँ, कि साहब चलो पहले सामान्य पानी से करते थे, अब गर्म से आए तो कम से कम इतनी छूट तो दो। तो मैंने बताया ना, राजमार्ग में इन सब की चर्चा नहीं होती। अपवाद में आप सुधार करने के लिए जो कर रहे हो सो करो, अपवाद मार्ग में सुधार की दृष्टिकोण से। अपवाद मार्ग विपरीत मार्ग को नहीं कहते हैं, अपवाद मार्ग मजबूरी और कमजोरी में चलने वाला रास्ता है जो आगे जाके राजमार्ग में ही जुड़ेगा। यदि ये दृष्टिकोण है तो फिर निश्चित समझना चाहिए। हाँ, बाजार की जलेबी में खमीर मिलाया जाता है, ये सब प्रसिद्ध, पता ही आपको। आजकल तो आपने देखा होगा सब रेडी मिक्स आने लगी हैं चीजें, देखा, रेडी मिक्स मतलब प्रमाद का कहना चाहिए पराकाष्ठा जिसको हम कहें, कि वो ऐसी स्थिति हो गई है कि ऐसा लगता है कि कल को भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि कोई आके मुंह में भी डालने लगे, इतनी व्यवस्था होने लगी है। और प्रमाद ऐसा बढ़े, तो मैंने एक बार किसी से कहा कि यदि इस प्रमाद की अनुमोदना करते रहे तो कहीं ऐसे बुरे दिन ना आ जाए कि हमको चबा चबाया खाना पड़े किसी का। अब साहब मुंह भी कौन चलाए, कोई चबा के दे दे तो खा लेंगे। मैंने कहा कल्पना किए वो पदार्थ क्या कहलाएगा किसी के मुंह का चबा हुआ है? ये प्रमाद करने से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा अपने योग्यता पद अनुसार सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करना। तो ब्रह्मचर्य के निर्देशन में कहा है कि पद के अनुकूल जिस भूमिका में है उस अनुकूल अपनी आजीविका और व्यवस्था स्वयं भी करें। यद्यपि कोई आपका इष्ट मित्र है, सामाजिक जन है, वह अपना कर्तव्य जानकर आपके प्रति सावधान है, तब भी अपना कर्तव्य है कि हमें अपने पद के अनुसार अपनी आजीविका व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, क्या अपने अनुसार करनी चाहिए। और इस विषय में एक बात समझना, अपने पुण्य पाप के उदय अनुसार ही आजीविका होने वाली। देखो, अपनी जो क्षमता हो उस क्षमता अनुसार ही यदि कहीं समाज व्यवस्था भी करता हो तो उस क्षमता से आगे की डिमांड नहीं करना। एक बात बहुत स्पष्ट समझने की जरूरत है, अपने टिकट लेके जाना हो ट्रेन में तो जाएगा स्लीपर क्लास, और समाज ने आमंत्रण किया तो बोले साहब सेकंड एसी में आऊंगा, हैं? समझ लेना कि तुझे अभी तत्व का रस नहीं चढ़ा। तेरी सामर्थ हो बिल्कुल तो जा, कोई मना कहाँ कर रहा, क्या कह रहा है, अपनी है सामर्थ उतना खड़े करेंगे। हाँ, अपने घर में आप अधपेला घी खाते हो, तुरंत का दूध निकाल के सेवन करते हो, तो समाज को उस विषय पे बोलो, और नहीं कर पाते हो तो समाज से कह दो कि भैया 10 दिन के लिए हमारा दूध का त्याग है, हम घी भी वगैरह का विकल्प नहीं रखते। क्या कहते, बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है कि वो हैरान परेशान हो और अपन सोचे हमारा धर्म हो रहा है, ये धर्म नहीं। किसी को सिखाना हो, सिखाने की विधि अलग होती है। सिखाने के लिए ये नहीं कि खा के ही सिखाया जाए, आगम में पद्धति परिचय कराया गया है, उस पद्धति का ज्ञान कराया जाता है, ये पद्धति है, इस पद्धति से मार्ग चला जाता है, बात कहने में। लेकिन फिर भी सावधानी रहना, कभी किसी को देखकर किसी के जीवन में ऐसा दिखे तो उसको देख देख के कसाई मत होने लगना कि पंडित जी ने बताए थे, ये देखो ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, और मेरे को तो फोन करना ही नहीं गलती से। क्या मेरे को फोन करके नहीं बताना, आपने एक बार कहे थे ना, हम एक जन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, उनके जीवन में ये कमी है, मुझे जब भी बताना तो किसी की अच्छाई से बताना। क्या गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पे जावे, ये बात मैं किसी अपनी मनगढ़ंत कल्पना से नहीं कह रहा हूं, जो आगम में है, जिसका व्याख्यान यहाँ चल रहा है उस विषय की हम चर्चा करते हैं। अरे देखो, हम कह रहे हैं अगर आदरण पंडित जी साहब ने लिखा तो पंडित जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप की आराधना कर रहे हैं ना, ब्रह्मचर्य अंगीकार करके बैठे, तो अगर उनको ज्यादा ऐसा होता, ये सब बातें कह देंगे तो कल को तो हमारी दुकान खतरे में पड़ जाए, ऐसा विचार में होता तो काय को लिखते। हाँ,
लेकिन तत्व का उपदेश निरपेक्षता और निर्दोषता से ही किया जाता है। जैसा मार्ग है वैसा बताया जाता है, अपनी कमजोरियों से अपनी कमजोरी जान के सुधारने का अभ्यास किया जाता है। तो देखो लिखा, पूर्णता समाज के आश्रित हो जाना ठीक नहीं है। मात्र आजीविका में होने वाले पाप या आकुलता का विचार कर उसका त्याग करके पश्चात दीन होना, याचना करना या ना मिलने पे क्रोधादि करके धर्म का हास्य कराना कदापि उचित नहीं है। कितना स्पष्ट लिख दिया, साफ साफ शब्दों में बात कह दी। क्या कह दिया? समाज के आश्रित हो जाना ठीक नहीं। पूर्णता समाज के आश्रित हो जाना ठीक नहीं है। समाज अपना कर्तव्य निभाएगी, ये उसका कर्तव्य है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं सेवक रहो, स्वाधीन रहो, पराधीन सपने सुख नाही। क्या कह रहे हैं? पराधीन सपने सुख नाही। भोजन बनाते नहीं आता है तो भूखा मरना पड़ेगा, ये निश्चित समझ लेना। और आता है तो आप बनावे आप ही खापे, खात नहीं अघात है। कौन? दिगंबर मुनिराज। आप बनाते हैं आप ही खाते हैं। ये आया तो उनके लिए कथन। बोले क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं? ये हर जगह भोजन क्यों लगाते हो? कि जो आनंद और सुख है वो अपने आत्मा से ही प्राप्त करते हैं और आप ही सेवन करते हैं, और इतना सेवन करते हैं कि आघाते ही नहीं है, दिन रात वही काम चलता है। इसलिए जिसको स्वाधीन जीवन जिसका होगा उसे तकलीफ नहीं होने वाली। क्या साहब झाड़ू लगाते आता कि नहीं आता? झाड़ू लगाते आता? प्रमोद जी आते कि नहीं झाड़ू लगाते? अच्छे से? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी झाड़ू लगाते आप। अच्छी झाड़ू किसको कहते हैं? जिसमें जीव रक्षा के परिणाम रखते हुए सावधानी पूर्वक प्रवर्तन होए। सफा चट्ट कर दे, इसका नाम झाड़ू लगाना थोड़ी ना होता है। सावधानी पूर्वक। देखो क्या कह रहे हैं, इतना अगर आपकी आदत में होगा ना कि अपने स्थान को साफ करके बैठना, तो आप पराधीन नहीं रहोगे। नहीं तो गंदगी में बैठे 10 दिन से दुकान में, भले लाखों रुपए आ रहे, लेकिन क्या करें, बोले धूल कौन झटके, नौकर नहीं आ रहे। तो हमसे तो अच्छे फिर वो हैं, कौन? 4 पैर वाले। कम से कम जगह तो साफ करना खुद जानते हैं ना। उनके लिए तो कोई असिस्टेंट नहीं है ना, वो तो अपनी जगह खुद ही साफ करते हैं। तो अभी अपने को इतनी सावधानी रखते हुए स्वाधीनता पूर्वक प्रवर्तन करने की प्रेरणा दे। और देखिए हर जगह ये मार्ग ही स्वाधीनता का मार्ग है। मोक्ष मार्ग स्वाधीनता का है, पराधीनता में काम ही नहीं होने वाला। हमारे लिए धर्म कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे परिणामों का फल मुझे मिलने वाला है, तो परिणामों का फल मुझे मिलेगा, तो परिणाम किसके होंगे? जैसे मेरे होंगे वैसा फल होगा। अब अगर मेरे मन में जीवों के प्रति करुणा का भाव है, तो वह सारी क्रियाएं मैं स्वयं अपनी सावधानी से करना चाहूंगा। क्या कह? बोलो, आपको अपने बच्चों से प्रेम है कि नहीं? बच्चों से प्रेम है कि नहीं? पंडित जी किससे पूछ रहे हो आप? पहले नाम बोलो तब उत्तर देंगे। क्यों साहब? अरविंद जी हैं अपने कोई साधर्मी, वो लिख रहा है झाड़ू लगाना कर्म है, जीव बचाना धर्म है। नारा बना दिया। देखो एक बात मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों से प्रेम होता है अपना, तो बच्चों के लिए हम किसी को काम पे रखना चाहते हैं कि उसका काम स्वयं करना चाहते हैं? सावधानी से समझना इस बात को। अपना प्रेम है ना, अपनत्व है, छोटा बालक है। देखो दूसरे काम उससे करा लेंगे, परंतु बच्चे को खिलाना पिलाना हो, नहलाना धुलाना हो, कपड़े पहनाना हो, उसकी देख रेख करना हो, हम ये कह देंगे तुम ये काम कर लो, हम बच्चे को देख लेते, क्योंकि हम उसके प्रति जरा भी प्रमाद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हम किसी की असावधानी उसके प्रति नहीं स्वीकार करना चाहते, क्योंकि प्रेम है। ऐसे स्वाधीनता के इस मार्ग में अपने आप से प्रेम है कि नहीं? अपने से प्रेम है तो पराधीनता स्वीकार नहीं। क्या कह रहा है? अपना काम आप करें और अपने बल पे करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार करें, अपनी योग्यता अनुसार करें। देखिए मात्र आजीविका में होने वाले पाप या आकुलता का विचार कर उसके त्याग करके पश्चात दीन हो जाना। कोई ऐसा हो जिसने ये माना कि घर गृहस्थी में बहुत पाप था, इसलिए हमने घर गृहस्थी छोड़ दी। आप ये समझ लेना
जो कम में सूरा सो धम में सूरा। क्या कह रहे हैं? जिनको घर में रहना आएगा वो ही जंगल में रह पाएंगे, और नहीं तो ये जिनको घर में भी रहना नहीं आया, घर से लड़ लड़ के भगे, इन्होंने जंगल में भी दंगल ही मचाए। समाज में पहुंच जाए तो वहां भी चैन से ना बैठे, वहां भी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आदत पड़ी थी ना, घर से लड़के भग के आए थे। घर में नहीं पटती थी, समाज में कैसे पटेगी? अरे जिस घर में जन्म लिया, जहां पे बचपन से एक साथ रहा है, तो उनको नहीं पहचान पाया, उनके साथ व्यवहार नहीं कर पाया, तो यहाँ तो राणा कम्मा राणा जीवा। जगत में तो जीव फिर विचित्र प्रकार के हैं। आपके गुण को ही दोष बताने वाले ज्यादा मिल सकते हैं आपके उदय अनुसार, आपके गुण को दोष रूप प्रस्तुत करने वाले ज्यादा, उनके सामने समता धारण करना पड़े। इसलिए कह रहे हैं, ये कह करके आजीविका से दूर मत भाग जाना कि ये पाप कर्म है। अपनी भूमिका देख करके उस अनुसार विचार करते हुए कार्य करना। क्या देखो, एक घर का काम करना पाप दिखता था, तो उस घर को छोड़कर ब्रह्मचर्यवत अंगीकार किया, और आगे अभ्यास के क्रम में यदि कदाचित ईलक क्षुल्लक आदि पद धारण हो भी गए, और मैं कहता हूं नग्न दिगंबर मुनि बन गए, और उसके बाद आत्म कल्याण सर्वोपरि नहीं रहा, जगत कल्याण सर्वोपरि हो गया, तो इससे अच्छा घर ही भला था। फिर घर ही भला था, कम से कम सीमा तो थी, 4 दीवारों तो थी पाप करने की। अब क्या हो गया है? पहले 2 कमरे का मकान छोटा पड़ता था तो उसको छोड़ दिया, या वो संभल नहीं था तो उसको छोड़ दिया, और अब बहुत बड़ी संस्थान के अधिकारी बन गए, प्रोजेक्ट के मालिक बन गए, आपकी आज्ञा निर्देश से काम हो रहा है, तो उस सबका पाप किसके माथे जाने वाला है? कृतकार्यत अनुमोदना का एक सफल है ना, किसके सर पे लगने वाला? क्यों साहब? जिनेश जी साहब, गंगवाल जी, पूना जी, किसके माथे आएगा वो? जो करता है, जो अनुमोदता है, जो कार्यता है। आप पढ़ना, जब अपन प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं ना, समय सार में प्रतिक्रमण पाठ है, उसमें भेद प्रभेदों के द्वारा बताई गई है बात। स्वयं करे, करते हुए की अनुमोदना करे, या किसी से कराए, मन से, वचन से, काया से। क्या कह रहे हैं? दूसरा मन से करे, ये मन से अनुमोदना कर दे, अच्छा काम करते हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको ये जिम्मेदारी सोचो समाज की, बहुत अच्छे करता है, और तुम हो त्यागी, तो तुम्हारा कर्तव्य इस विषय में हस्तक्षेप ही नहीं करना। अरे देखो, गृह त्यागी कहलाते हैं, तो गृह त्यागी मतलब घर छोड़े, इतना ही नहीं, घर में सुख बुद्धि थी, ऐसी बुद्धि को छोड़ा है तो गृह त्यागी है। तो तू बाहर जाके नए ग्रह क्यों पकड़ता है? गजब की बात है, घर तो छोड़ दिया और ग्रहों के चक्कर में पड़ गए, दूसरों के ग्रह हटाने वाले बन गए। क्यों साहब? शांति विधान तक तो ठीक था पंडित जी, एक आध दिन शनि शांत करने का भी विधान करा दो तो आनंद ही आ जाए। वो कौन सा सर्प योग होता है? कौन सा एक सर्प योग होता है, मालूम है किसी को? कौन सा सर्प योग है? काल सर्प योग, काल सर्प, याद आ गया, काल सर्प योग। और किसी व्रती त्यागी के मार्गदर्शन में काल सर्प योग का विधान चल रहा था। एक आया व्यक्ति, वो मेरे साथ में बैठ करके स्वाध्याय में बैठता था, वो मैं पढ़ा रहा था जनरल चीजें, पाठशाला के भाग वगैरह युवाओं को। आया एक दिन, वो बोला मुझसे, हो सकता है वो यहाँ भूला भटके में बैठा भी ना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुझसे बोले भैया एक सलाह चाहिए मेरे को। क्या? ये परिवार बोल रहे हैं, परिवार वाले बोलते हैं कि तेरे लिए जब जब संबंध देखते हैं तो संबंध क्यों छूट जाता है, कि हमें किसी ने बताया तेरे ऊपर काल सर्प योग चल रहा है। क्या कह रहे? तो काल सर्प योग चल रहा है, तो यदि ये अभी बैनर टंगा है मंदिर में, बोले वहां पे 1100 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है काल सर्प योग से, वो उसमें बैठ जाओ तो आपका काल सर्प योग हटा दिया जाएगा। तो बोले मैंने सोचा कि आपसे एडवाइस लेकर के जाऊं, क्या करूं आप ये बताओ, क्या करूं? मैंने कहा तू एक बात बता भाई, तू अभी सुखी है कि दुखी है?
हैं? अभी सुखी है कि दुखी है? तो क्या सोचता है कि गृहस्थी में आकर के ये तू जो एक दोष हटाएगा, तेरे दोष घटने वाले हैं कि बढ़ने वाले हैं? समस्याएं घटने वाली कि बढ़ने वाली हैं? पहले तो नितांत भ्रांति ये हटा कि किसी के कारण तेरा कार्य बाधक हो रहा, ये भ्रांति दिमाग से हटा। और कोई यदि हो भी रहा है, तेरी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं हो रहा, तो ये तेरा पुण्य पाप का उदय, इसे दूसरा कैसे बदल सकता है? मैंने कहा ये सब ठगों के बैनर हैं, ठग मत जाना, ठगा मत जाना। वो सांप इतनी जोर से नहीं डसेगा, और डस भी लेगा तो उसका इलाज संभव है, परंतु ये सांप ने डस लिया तो अनंत भव चले जाने वाले। कौन सा? मिथ्यात्व रूपी सांप। मिथ्यात्व रूपी सांप ने डस लिया ना, अनंत भव चले जाएंगे। वो काल सर्प कुछ नहीं है। मैंने तो देखा ही नहीं कौन सा काल सर्प होता, कहाँ होता, किसके ऊपर झूमता है, मंडराता है। जिसकी मान्यता श्रद्धान होती बस वो है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। उदगल से तू रास रचाए, आत्म को बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। बहुत अच्छा भजन है, पुराने लिखा हुआ है डायरी में। आज याद आ गई एकदम से, तो दो पंक्तियां बोली। चंचल अभी भी समय, अंतर की अखियां रे खोल ले, बाहर का रस छोड़कर अंतर में आत्म रस घोल ले। यह मानुष पर आए है दुर्लभ, हाथ न तेरे आए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। अंगूठी पहन लो। कौन सी वाली? ये वाली अंगूठी, और ये वाली उसमें हीरा जड़ लेना। जगत में तो ठिकाना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। उपाय बताएं तो ऐसा उपाय बताएं कि जो दिमाग से ना उतरे अपने। एक थे वो कोई बाबा थे अन्य मत में, हाँ, पता नहीं अभी कहाँ पर है, किस घर में है, बड़े घर में, छोटे घर में, पता नहीं कहाँ। क्या उपाय बताते थे कि बोले कृपा नहीं हो पा रही आपके ऊपर, चटनी खाओ समार की। कौन सी समार की खाते? अच्छा ये वाली। मिर्ची डालते हो कि नहीं? मिर्ची मिर्ची डालना बंद कर दो, कृपा होने लगेगी भगवान। सुना होगा, है? हाँ, नाम आम नहीं लेना। बस शांति से विचार करना, चिंतन करना। महाभाग्य है कि हम ऐसे कुगुरु कुदेवादी मिथ्यात्व पोषक मान्यताओं से बच गए। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं है। नहीं तो कहीं पत्थर से सर फोड़ रहे होते बैठ के। टोडरमल जी साहब ने कहा, ये वाला दृष्टांत दिया। क्या कह रहे? जैसे कोई पागल पत्थर से अपना सर फोड़ ले। पत्थर से सर फोड़ ले मतलब पत्थर ने आके सर नहीं फोड़ा, इसी ने उठा के अपने सर पे दे मारा। क्या कह रहे हैं? पत्थर अपने हाथ से अपने सर पे दे मारा, ये देखने के लिए कि पत्थर मजबूत है कि नहीं। हा? बात ख्याल में आ रही है? अज्ञानता में जो अहितकर हो वो ही रुचिकर लगता है, वो ही हितकर भाषित होता है। या बात कर रहे थे, कहां से कहां चले अपन। बात ये चल रही थी कि मात्र आजीविका में होने वाले पाप या आकुलता का विचार कर उसका त्याग करके पश्चात दीन होना पड़े, ऐसा कार्य नहीं करना। अपने योग्य व्यवस्था कर लेना। अरे जैसे समाधि की भी भावना है, ऐसे गृहस्थ की भूमिका वाले जीव को भी अपनी आजीविका व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए और जीवन के अंत तक के लिए जो आपको आवश्यक है उतनी व्यवस्था अपनी कर लेना। लेकिन उसी में नहीं रचे पचे रहना, व्यवस्था करना और निवृत्ति ले लेना। क्या कह रहा है? व्यवस्था करके पराधीन नहीं रहना। एक बात कहूं, पूरी वसीयत भावुकता में बच्चों के नाम मत लिख देना। अभी ये पॉइंट आने वाला है आगे। हाँ, भावुकता में बच्चों के नाम नहीं लिख देना। योग्य हैं, पात्र हैं,
सब कर्म के उदय की व्यवस्था है, एक समय में परिणाम बदल जाए तो आपको खाने के लाले करा दे हैं, और फिर बैठ करके दुखी होते रहो। मैंने तो लोगों को ऐसा तक देखा, मंदिर में दान दे दिया और बड़ी राशि दान में लिखा दी। हाँ, और मतलब मैं सिर्फ ये सब चीजें प्रत्यक्ष अनुभव वाली बता रहा हूँ आपको। दान में राशि लिखा दी और वहां पे तय कर लिया कि देखो हम जब तक जीवित हैं तब तक हमारी जो राशि है हम दान में आपको थोड़ी थोड़ी देते रहेंगे, या आप ये राशि पूरी रख लो और इसके बदले में हमने आपको 5 लाख रुपए दिया दान में, इसके बदले में आप हमको इंटरेस्ट दे देना जिससे हमारा घर खर्च चलता है। क्या कह रहे हैं? अब सामने वाले ने सोचा था कि अब ये तो थोड़े से ऐसे ही डगमग हैं तो ये 5 देंगे भी तो 2-2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। जैसा लेने वाला वैसा ही देने वाला। अब जैसा हुआ कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, अब वो दान में लिखा तो दिया और ब्याज पे ब्याज आता जा रहा, ब्याज पे आता था। बैंक ब्याज दरें कम हो गई। अब ये मन नहीं मन बहुत दुखित, बहुत आकुलित। वो कहते हम ब्याज नहीं दे सकते इतना। कौन? समाज संस्था कह रही, संस्था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अपने निकटवर्ती प्रसिद्ध संस्था। मुझे यही नहीं समझ में आया कैसा दान था, ये कैसे लिया गया था और कैसे दिया गया था। बाद में बहुत आकुलित व्याकुलित पिताजी के पास आए, उत्तम चंद जी जरा तुम अपनी अप्रोच से थोड़ा बोलो तो उनको, हैं कि अपना तय हुआ था इतने % के ब्याज का। पिताजी ने बोले कब से लाभ ले रहे हैं आप? तो बोले इतने समय से। अरे लाभ कहाँ ले रहे हैं, हमने राशि दी थी। हैं कि भैया जो दान करना है उसको त्याग पूर्वक दान करो, ये विकल्प जंजाल लेकर के मत चलो। कौन कह रहा है कि दान करो? अपनी व्यवस्था करो ना, अपनी आजीविका रखो, और जब योग्य नीति अनुसार हो जाए और फिर जब अपना परिणाम में आता है देवसात गुरु की भक्ति आराधना में तो उसको दे दो, और उसका विकल्प नहीं करना उसके बाद। हाँ, अपनी व्यवस्था कर लेना। समाधि धारकों को स्वाधीन होना चाहिए जीवन के अंतकाल तक। और फिर आगे लिखा होगा जो बचेगा उसका क्या करना, उसकी व्यवस्था भी अभी यहीं बता देंगे आप। देखो, दीन होना पड़े, याचना करना पड़े, या ना मिलने पे क्रोधादि करके धर्म का हास्य कराना कदापि उचित नहीं है। स्वयं ने नियम अंगीकार कर लिया, व्रत ले लिया, वो व्यवस्था नहीं मिल रही और मन ही मन कषाय कर रहे हैं, इससे एकमात्र धर्म का उपहास ही होता है। ऐसा कार्य नहीं करना। नियम वो लो जो सदता जाने। क्या कह रहे हैं? मैंने यद्यपि आज ये प्रकरण पे बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन समय उस पे लेंगे तो अधिक हो जाएगा, लेकिन संकेत देना जरूरी। आजीविका का प्रकरण है रत्नखंड श्रावकाचार में, पेज नंबर 105, अणुव्रत अधिकार, सदा सुखदास जी की टीका। उसमें चर्चा आती है आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? साधु के थोड़ा परिग्रह हो तो दोनों लोक जाएंगे, इस लोक में भी और आगे के भाव भी गए। और गृहस्थ के यदि परिग्रह नहीं है तो भ्रष्ट हो जाता है। अब समझना परिग्रह नहीं है मतलब क्या, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे। अपनी भूमिका अनुसार, अपनी घर गृहस्थी के अनुसार जो योग्य है उतनी व्यवस्था तो उसको करनी ही पड़ेगी, करना ही चाहिए। देखो, गृहस्थाचार में रहते हुए थोड़ा व अधिक आवश्यकता अनुसार परिग्रह के बिना परिणामों में समता नहीं रहती। यदि आजीविका नहीं हो तो निराधार के परिणाम धर्म सेवन में नहीं ठहर सकेंगे। क्या कह रहे? शल्य लगी रहती, विकल्प लगा रहता है, नींद नहीं आती। नींद 2 लोगों को नहीं आती। क्या कह रहे हैं? जिनका पेट खाली हो और जिनकी पेटियां भरी हो, ये दोनों लोगों को नींद नहीं आती। पेट खाली हो तो भी नींद नहीं आती। होता ना कई बार, जब रात्रि लेट हो गए और अनथव नहीं कर पाए, अब मन में तो था कि करना है लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि एकासन का भाव तो था नहीं उस दिन, अब कर नहीं पाए। अब रात में नींद नहीं आ रही क्योंकि पेट खाली है। और एक लोग ऐसे हैं जिनकी पेटियां भरी हुई हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं काय में परेशान है, किस में मतलब जितना है उसे भोग नहीं पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे, और उसके विस्तार में, उसकी व्यवस्था में अपना जीवन खोते चले जाते। मैंने ऐसे लोग भी देखा कि लॉकडाउन में मुश्किल से तो घर में चैन से बैठ करके थोड़ा परिवार के साथ समय बिताना था,
थोड़ा बहुत धर्म आराधना में अपना उपयोग लगाना था, लक्ष्य तय करना था, उस समय में फर्नीचर बनवाने के लिए काम में लग गए। अब वर्कर नहीं आ रहा तो ये परेशानी, तो वो दिक्कत, तो ऐसा इतने आकुलित व्याकुलित कि कदाचित कहीं पर अगर उनके गति बंद हो जाए, हाँ, तो पता लगा उसी फर्नीचर के कपड़ा में जाकर के कीड़ा बन के पैदा हो। सब आंखों देखी घटनाएं हैं, और हमारी आंखें देख रही हो ऐसा ही नहीं है, आपका ज्ञान भी जानता है कि नहीं, ऐसा ही प्रत्यक्ष आपको अनुभव में आता, देखने में मिलता कि नहीं होता। आकुलित व्याकुलित, नाच नाच मरी जाए, मरी कैसे चूहे, बनारसी दास जी ने कहा, नाच नाच मरी जाए, चैन से बैठने ही नहीं पसंद, कलर ही बदल आ रहा है दीवार का, यहाँ पर्याय बदरंग होती चली जा रही है, वहां कलर ही नहीं सुधर पा रहा है। इतना उपयोग को भ्रमाता है जीव। देखो बात चल रही आजीविका करना, योग्य करना, अयोग्य के विकल्प में नहीं जाना। बोलो, मुनिराजों की चर्चा चल रही है कि अपनी बात चल रही है? कि मुनिराज के तो परिग्रह आजीविका हो तो उसके दोनों लोग भ्रष्ट, और गृहस्थ के यदि योग्य आजीविका ना हो तो परिणाम ना संभले, लेकिन आजीविका और परिग्रह में ही रस लेकर के बैठ जाए तो परिणाम निश्चित बिगड़े, निश्चित बिगड़े। ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या समझबू ते, त्या त्या ते ते परिणमे आत्मार्थी जीव ए। घर में रहो तो भी राजा बन के, और जंगल में जाओ तो महाराजा बन के, और मोक्ष में जाओ तो सिद्ध राजा बन के। राजा से नीचा समझौता अपना होता ही नहीं है, क्योंकि अपन चैतन्य राजा है। क्या कह रहे, चैतन्य राजा है, सम्यक दृष्टि है, 6 खंड का अधिपति राजा की तरह जीता, छोड़ा, परिग्रह का विकल्प छूटा और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा तो वहां महाराज है, और वहां से भी आगे बढ़ा तो ये जो अवस्थाएं पर्याय ये आत्मा की नहीं, ये इसको भी छोड़ता है तो सिद्धराज है, सिद्ध शिला का स्वामी। नौकरों का मार्ग थोड़ी ना है, नौकरी चाकरी वालों का नहीं है, स्वाधीन और आत्मबल से करने वाला मार्ग है। हाँ, नरेश जी बोलते हैं आज मानना पड़ेगा तभी पहुंचेंगे सिद्ध शिला में, कि आज मानो, कल मानो, या अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़े। आज मानो, अच्छी बात है, अभी जाग जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा वो भव भ्रमण करना हो तो वो भी स्वतंत्र व्यवस्था है, उसमें कोई किसी को कहाँ रोक सकता है। हाँ क्यों साहब, बिना टिकट और बिना वीसा के विश्व भ्रमण करना मिले तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? हमारे अतुल भाई को समझ में आ गई बात, बिना वीसा और बिना पैसा खर्च किए विश्व भ्रमण करने मिले तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? नीले जी, सस्ता है महंगा? महंगा है। क्यों महंगा है? कि पहले ये बताओ, भ्रमण कराने भेज कहाँ रहे हो कि एक बार अवसर चूक गए तो 4 गति 84 लाख योनियां पड़ी है ना, भ्रमण करते रहेगा अनंत काल जी। देखिए, इसलिए दीन नहीं होना, याचना नहीं करना, ना मिलने पे क्रोधादि करके धर्म का हास्य कदापि उचित कराना नहीं। हाँ, नहीं तो लोग कहें व्रत तप अंगीकार कर लिया, स्वयं से सदता नहीं है, व्यवस्था होती नहीं है तो कषाय करते। ये देखो, पदार्थ छोड़ देना पर पदार्थ के नाम पे कषाय करके धर्म का उपहास नहीं करना। नहीं तो आपने देखा हो कई बार किसी किसी जीव में, अपन सबकी बात नहीं करते, किसी किसी की के कषाय के वेग में ऐसा होता है कि उसके कोई नियम व्रत आदि लेकर रखा और वो व्यवस्था बिटर जाए। बिटर जाए बुंदेलखंडी शब्द है, बिटर जाए मतलब सोले का पानी रखा था घड़ा में भर के और छोटे बच्चे ने आकर के और अपनी गिलसिया उसमें डाल दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ, अब वो जो शीतल जल था ना, वो जल ने भी आग को नहीं बुझा सकता, फिर ऐसी आग भड़केगी अंदर। और वो घड़े का पानी भी डाल देंगे तो आग भभकने ही वाली है, बुझने नहीं वाली। क्यों? मेरा था, मेरी व्यवस्था थी,
मेरी व्यवस्था किसी ने बिगाड़ दिया, अब मैं व्यवस्थित नहीं रह सकता, अब तो मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा, अब तो मैं सबकी व्यवस्था बिगाड़ दूंगा। इसलिए यहाँ पे बात कह रहे हैं अपनी सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता देख करके ही उच्च पद को अंगीकार करना चाहिए। अगला पॉइंट, सामायिक स्वाध्याय दान आदि में तथा मुख्यतः तत्व आराधना में अनुत्साह, चंचलता, विस्मरण आदि ना हो पावे, परिणाम निरंतर चढ़ते रहें, इस प्रकार से विचार एवं उपाय रखें। किस किस चीज में? सामायिक में, स्वाध्याय में, दान आदि में। अभी अपन सामूहिक रूप में अष्टमी चौदस के दिन कभी सामायिक करते हैं, कभी पाठ करते हैं, यद्यपि ये गृहस्थ के आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि हमारे अभी 5 पापों के रूप प्रवर्तन चलता ना, इंद्रिय विषयों की आसक्ति के कारण से, तो 5 पाप चल रहे हैं, 60 कर्म चल रहे हैं, तो 60 आवश्यक भी होना चाहिए। 60 कर्मों में लगे जीवों के पाप जो बंद होता है, उससे निकलने के लिए 60 आवश्यक है। हाँ, तो यदि कर्म की भूमिका में है, वैसी भूमिका में जो कर्म संयुक्त अवस्था है, तो उससे हटने, उपयोग को बचाने, परिणामों की संभाल के लिए 60 आवश्यक पालन होना चाहिए। उस 60 आवश्यक के अंतर्गत आगे क्रम में सामायिक है, स्वाध्याय है, दानादि है, ये निरंतर चलना चाहिए। सामायिक मतलब क्या? समय मतलब आत्मा, और यिक मतलब निकटवर्ती होना, कि थोड़ा थोड़ा समय अपने साथ बैठने की आदत डालना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए तो स्वा का अध्ययन करना चाहिए। ये दान आदि देना चाहिए, तो बाहर व्यवहार दान प्रकरण हो तो आहार, औषधि, अभय, ज्ञान दान आदि, और निश्चय से आत्मा की तरफ से बात करें तो अपने लिए अपना कुछ दान करें, यानी अपने लिए अपने समय का दान करें। क्या नीलेश जी ने क्या लिखा? समता से आए हो। हाँ, वो वाला प्रकरण आप पढ़ना, यद्यपि मैंने तो अभी एक ही पॉइंट पढ़ के छोड़ दिया इस विषय को, जो आजीविका का प्रकरण है, उसमें वैसे बहुत अच्छी प्रेरणात्मक चर्चा है ये गृहस्थ की भूमिका के अंतर्गत से। देखते हैं, वैसे 3 मिनट बचे हैं, तो इस पॉइंट की चर्चा हम कल करेंगे, वो पॉइंट पूरा लेकर के विराम ले लेते हैं। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बात कह रहे थे, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट आएंगे। आजीविका के अनुकूल ही खर्च करना चाहिए, वो जो पिछला पॉइंट है ना, उसकी बात को और पोषित करते हैं। आजीविका के अनुकूल ही खर्च करना, अपनी जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना। कहावत, पैर कितना पसारना? जितनी अपनी चादर। दूसरों को देख देख करके, धनवान को देख करके, पुण्य के उदय वालों को देख करके पुण्य की ना चाह करना, ना अपने को हीन देखना, नहीं तो परिणाम नहीं संभलने वाले। मालूम है देवगति के देवों के संकलेश परिणाम क्यों होते हैं? कि उनके भी उनकी पद अनुसार तो पुण्योदय होता है, लेकिन उनकी आदत दूसरे को देखने की पड़ी होती है, मिथ्या दृष्टि देवों। हाँ, इनका वैभव इतना, इनकी देवियां इतनी, इनका मान सम्मान इतना, हमारी क्या स्थिति, हमको तो इनके वाहन बनना पड़ता है, तो अंदर ही अंदर किलप रहे। ये ऐरावत हाथी कौन? ऐरावत हाथी कौन? देव पर्याय का देव है, विक्रिया से वो ऐसा शरीर धारण करता है। क्या कह रहे हैं? विक्रिया से शरीर धारण करता है। अब वो इंद्र उसके ऊपर बैठे और वो उसको हाथी बनना पड़े, तो कैसा भाव आएगा अंदर में? मिथ्यात्व अवस्था के कारण ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, देव पर्याय में चला भी गया तो अभी वहां पर हीनता का ही वेदन चलता है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि अपनी आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के अधीन है, अतः धर्म ग्रहण हो जाना हो तो पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए बात ध्यान रखना, जो भी वर्तमान आजीविका है सब पूर्व पुण्य कर्म के अधीन प्राप्त हुई है आजीविका। तो इस आजीविका को प्राप्त करके धर्म की संभाल करना, आजीविका के चक्कर में धर्म को मत छोड़ बैठे। इतना हीन पुण्य ना हो कि जिस मातृभूमि में जन्मे हो वह खाने को 2 रोटी ना मिले तो देश विदेश भागना पड़े। क्यों साहब? मैं आपसे एक बात कहूं, प्रैक्टिकल दृष्टांत, आपको समझ में आएगी बात। कोई महानगर का कोई बड़ा डॉक्टर हो और उसकी वहां प्रैक्टिस जम के चलती हो,
तो वो छोटे गांव में प्रैक्टिस करने जाएगा, विजिट करने जाएगा, है राउंड लेने जाएगा क्या? कि जिसको वहीं सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, लाइन लगी है, क्यों लगी हुई, महीनों की वेटिंग चलती है जिसके नाम की, वो उसको टाइम रहेगा कि बंबई से आके कि बोले साहब एक दिन छिंदवाड़ा में ओपीडी करेंगे हम, है? आपको मालूम है जो ओपीडी के लिए जो डॉक्टर आते हैं ना वहां वाले, वो यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि वहां उनकी चलती नहीं। हाँ, अरे वहां उनकी नहीं चलती, तब उनको ऐसा लगता है एक नया मार्केट कवर किया जाए, यहाँ से पेशेंटों को आकर्षित करें ताकि वो अधिक इलाज कराना हो तो हमारे नगर में पहुंचे। बात ख्याल में? हाँ, मैं कहता हूँ अपने खाते में पुण्य होता तो तू जिस जगह पे था वहीं तेरे योग्य व्यवस्था होती, तेरे खाते में पुण्य नहीं था तो दर दर भटकता फिरता है जगह जगह जाकर। डॉक्टर साहब तो इसकी व्याख्या में ऐसी बात कहते थे, अपने भाग्य में अपने देश की मिट्टी नहीं थी तो चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाने के लिए दूसरे देश में चला गया। अपने भाग्य में अपने देश की मिट्टी भी नहीं थी, इतना हीन पुण्य कि विदेशों में जाकर के और वहां पर रहना पड़े। पंडित जी एक दिन बाद बोलना था ना ये बात, कल तो विदेश वाले जाओगे, वो उन लोग सुन रहे होंगे तो कल क्या होगा, है कि क्या होगा कि उनकी होनहार भविता अच्छी होगी तो वो भी अपने देश लौट के आना चाहेंगे, हैं कि वो आपको नहीं बुलाएंगे, वो आपको नहीं बुलाएंगे, ये तो हमारे देश की निंदा करते, वो आपको नहीं बुलाएंगे, तो हमारा देश कोई खराब है क्या, है कि हमारे देश में कोई कमी है कि हम कहीं तकलीफ में हैं? देखा जाए यदि हम अपना लक्ष्य दृष्टिकोण आत्मार्थ की भावना का रखते हैं तो हमें कहीं कहीं कोई तकलीफ नहीं, और यदि वहां से हट गए तो हम कहीं भी स्वर्ग में भी चले जाएं तो एकमात्र परिणामों की हीनता और संक्लिष्टता के अलावा कुछ नहीं होगा। अतुल भाई ने बोला सुबह वाली बात, चांदी की थाली पंडितों के लिए स्वयं के लिए नहीं है। गजब की बात है, सच बात समझना आप, जिसके भाग्य और हृदय का होता उसी के खाते में आती है भाग्य हृदय की, नहीं है अपने किस्मत में तो अपन चौकीदारी के अलावा कुछ नहीं कर। बहुत स्वप्नों से घर बनाया था महानगर में और बच्चा विदेश में रहता है, तुम यहाँ बैठकर घर की चौकीदारी करो। मैं तो प्रत्यक्ष ऐसी चीजें देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, और आपको भी होता होगा यदि आप विचार करेंगे। बच्चा बाहर देश से 10 दिन 15 दिन 20 दिन को अपने घर में आए तो उसके लिए घर ऐसा तैयार करना पड़ता है जैसे अतिथि आ रहे हैं, अतिथि है? अपने घर का बच्चा आज अपने घर में अतिथि बन गया, एक ऐसी पुण्य की महिमा। बात ख्याल में आती? आप चर्चा को इसमें से पढ़ना, जिनवाणी में से रत्नकर्ण शावकाचार्य में बहुत अच्छी बातें डाली हैं। आजीविका से जितनी आमदनी होती है उससे कम खर्च करना चाहिए। प्रमोद भाई देखो इतनी सरल भाषा, ये तो समझ में पड़ेगी ना आराम से, इतनी सरल भाषा में लिखी है ये टीका। अपनी जितनी आमदनी हो उससे अधिक नहीं खर्च करना यदि आपको परिणामों की संभाल करना है गृहस्थ की भूमिका में तो। हाँ, कर्ज ले लेकर के घी पीने की आदत नहीं होना चाहिए एक आत्मार्थी की। लोन उठा ले और उसके बाद में जगत प्रसिद्धि के कारण से लोन उठा के बैठा है, ना तो उसका पटारा है, ना खुद के परिणाम संभल रहे हैं, ना मंदिर में भाव लग रहे हैं, ना घर में भाव लग रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा? इससे तो अच्छा वो घर में बैठ करके जो छोटा सा काम व्यापार चलता था, शांति से 2 टाइम की रोटी खाता था, वो ठीक है। ज्यादा विस्तार विकल्प में उलझ करके पर्याय को नहीं खोना, ऐसी प्रेरणा यहाँ पर दी जाती है। हाँ, देखिए ये चर्चा तो यद्यपि व्यवहार की तरफ से देखने में लगती होगी, ऐसा लगता है व्यवहार की चर्चा, ऐसा भी व्यवहार की चर्चा। अपन मेल मिठाल के चलते हैं, सुबह अपन बिल्कुल निश्चय शुद्धात्मा की आत्मस्वरूप के परिचय और अनुभूति की बात कर रहे हैं, और ये अनुभूति किसको आएगी? जिसका व्यवहार भी चोखा होगा। अभी जिसके व्यवहार मार्ग का श्रद्धान नहीं है उसे आत्मा परिचय में नहीं आता।
आत्मा की अनुभूति नहीं होती। ये सुमेल है जैन दर्शन का, निश्चय और व्यवहार का, एक सा पलड़ा चलना चाहिए, बैलेंसिंग चलना चाहिए। आइए कल जो पॉइंट है 81 नंबर का, जिसको आज प्रारंभ किया था, कल पुनः उस विषय से जुड़ेंगे। अभी इस विषय को यहीं विराम लेते हैं। आपको यदि इसका विस्तृत पढ़ना हो तो मैंने आपको बताया था पेज नंबर 105 में हेडिंग है न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना, है ना। ये आप समय निकाल के इसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 पेज हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको इस विषय का स्पष्टीकरण और देखने को मिलेगा। आइए आज की भक्ति के लिए मुझे एक नाम आया था, कोई एक बालिका का नाम आया था, ऋतु जैन, उदयपुर से। आपके वहाँ पर 2 मोबाइल ऑन है क्या? हाँ, मोबाइल का ना, एक मोबाइल का माइक ऑफ कर दीजिए आप, स्पीकर। हाँ ठीक है। हम भक्ति में एक भजन गा रहे हैं। आपके वहाँ पर एक दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। प्रभुता को ही देख के चमकी थी आंखें, प्रभुता को जो देखते वो सेठ कहलाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा निकलाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। देवाली में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सत्कर्मों में रहते हुए नहीं जाती। प्रभुता से संपन्न हो ऐसा निकलाओ, प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो, और प्रभुता मिटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी गजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना फरमाओ। जिनेंद्र बदा भगवान सुना, बदा भगवान प्रकार की भक्ति है ये जिनेंद्र। बहुत सुंदर। अभी एक जिनेंद्र भक्ति का रूप के अंतर्गत आपने एक सुंदर भक्ति ली, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। यद्यपि हमारे पंडित सुमत प्रकाश जी साहब के द्वारा ये भक्ति आपने सुनी होगी, वो बहुतायत इसको बोलते हैं। और ये जो भक्ति है ये मूलतः अपने आचार्य देव के जो कलश हैं उसका अनुवाद है, मूल गाथाओं का अनुवाद है। ये भक्ति जो है ना पढ़ रहे हैं, 2 घड़ी निज नाथ के, ये कलशों का ही पद्यानुवाद रूप में है। और इसमें वही प्रेरणा दी गई है कि 2 घड़ी मतलब 48 मिनट अंतर्मूर्त काल यदि स्वरूप में उपयोग टिक जाता है, बाहर नहीं जाता है, तो निश्चित ही समझ लेना कि भव भ्रमण का अभाव इस जीव का हो जाएगा। तो अनंत काल में से अंतर्मूर्त की बात की गई है, जो अनादि काल से अनंत काल अब तक बीत गया ना, उसमें 2 घड़ी का समय व्यक्ति को निकालने का फुर्सत नहीं मिली। हाँ, अरे 2 घड़ी के छोड़ो, ये तो हम बोलता है मरने की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, प्रति समय मरण का वेदन होता है, मरण जैसा कष्ट का वेदन होता है, और फिर भी कहता है मरने की फुर्सत नहीं मिलती। निश्चित ये बात समझ लेना, अभी उसका विषयानुराग ऐसा तीव्रता से दौड़ लगाता है कि कष्ट को, दुख को ही सुख मान करके बैठा हुआ, इसलिए सुख के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसी भक्ति के माध्यम से अभी आपने और हम सभी ने प्रेरणा प्राप्त की। आइए जिनवाणी स्तुति का हम पाठ करेंगे। इसके पहले जी भाव प्रतिक्रमण करते हैं। किसी को जिनवाणी स्तुति पाठ करना है?
किसी को लेना है तो हाथ उठा दें। ठीक, हमारे उदयपुर से ले लीजिएगा। हाँ, वनमाला जी लेंगे। ठीक। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आती है। माँ सुनाओ गाथा सुहानी, जिसमें परिणति होगी तेरागी। माँ सुनाओ गाथा सुहानी, जिसमें परिणति होगी तेरागी। तीर्थंकर वीर को बुला दे, सीधे सीधों से बात। जी मुझे लगता है शायद नेटवर्क चला गया, अभी आ रही थी आवाज उनकी। नेटवर्क चला गया है। चलिए कोई बात नहीं है, अपन ही एक संक्षिप्त स्तुति पाठ करते हुए यहाँ पर विराम लेंगे। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाये जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाये जी। संशय भ्रम और विपर्य नासा, संशय भ्रम और विपर्य नाशा, बुध जन भेंटत पाए जी। बुध जन भेंटत पाए जी। मारे हर्ष हिये न समाये जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाये जी। आइए नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का असर करेंगे। उसके उपरांत कल सुबह की एक बार सूचना आप सबके सामने हम रखेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहूणं। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। कल की मंगल तीर्थ वंदना की सूचना आप सभी को ज्ञात है। कल 145वीं तीर्थ वंदना करते हुए अमेरिका देश के अनेक नगरों में जो जिन मंदिर हैं और वहाँ साधर्मी वहाँ जो आराधना करते हैं, भक्ति दर्शन आदि करने जिन जिन मंदिरों में जाते हैं, उन मंदिरों की सामूहिक रूप से हम सभी दर्शन करते हुए और आदिनाथ भगवान, सिमंदर भगवान और महावीर भगवान की एक संयुक्त पूजा है जो कि आदरणीय बड़े पंडित जी द्वारा विरचित है। उस पूजन का हम कल सुबह इस तीर्थ वंदना के क्रम में पाठ करेंगे और उस क्षेत्र के दर्शन करते हुए, उन मंदिरों के दर्शन करते हुए और वापस अपने देश में तो हम हैं ही, और अपने देश में रहते हुए अपने आत्म स्वदेश में पहुंचने का जो अभ्यास क्रम चल रहा है उसमें हम जुड़ेंगे। और मैंने आपसे कहा था चूंकि रात्रि दिन का अंतराल बहुत पड़ता है, यद्यपि उस समय वहाँ संध्या काल चलता रहेगा, और ऐसी स्थिति पर भी मैंने उन्हें तो व्यक्तिगत तौर पर उन सभी से जिनसे मेरी चर्चा हुई है मैसेज किया है, वो कोई भी आलम्बन नहीं लेंगे पूजन में, वह सिर्फ पूजन का श्रवण करेंगे बैठ करके, और कोई चर्चा प्रसंग परिचय की बात आएगी तो हम उनका करेंगे। पूजन का तो जो विधि विधान पूर्वक है हम बैठ करके भाव वंदना जिनवाणी लेकर के करते हैं, वह अपन अपने इसी क्रम में यहाँ पर करेंगे। आइए इस मंगल तीर्थ वंदना में आगामी दिवसों में भी, जैसा मैंने आपसे कहा है, 150वीं तीर्थ वंदना हम किसी सिद्ध क्षेत्र की ओर जाने का भाव रखते हैं। उस बीच में भी लगभग 2-3-4 दिन का जो समय है उसमें 1-2 नाम मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और जिन किसी भी भाइयों को, परिवार परिजनों को आमंत्रित कर्ता के रूप में तीर्थ वंदना में जुड़ने का भाव हो, वह निश्चित ही उस परिणाम को सजाएं। सिर्फ व्यवस्था यही करनी है, आप परिजन परिवारजनों को प्रेरित करें, आमंत्रित करें, साथ में लेकर के बैठें। दूर नगर में रहते हैं तो वो वहां से जुड़े, आप अपने घर से जुड़े, ऐसी भावना रखते हुए इस आत्म कल्याण की भावना को हम फलीभूत करें, आत्म स्वरूप का परिचय करें और सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधक